हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है वो बताने वाले हैं और ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर रहेगा। और अगर आपने इस वीडियो पर 250 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया तो आपके लिए सेकंड मॉडल पेपर भी आ जाएगा। ठीक है, बस आपको 250 लाइक जल्दी से जल्दी पूरा करना है। आपको इस मॉडल पेपर को सभी जगह शेयर करना है, सभी जगह व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी स्टूडेंट तक ये मॉडल पेपर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको अकेले लगाकर चले जाओगे ना, अगर जैसे मान लो किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ नहीं याद किया है, अगर आप इसको लगा लोगे ना, इस मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो समझ लो आप पास तो आराम से हो जाओगे। ठीक है, देखो वैसे तो यह मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप आईएमपी प्रश्न आप सभी को बता रखे हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन यह जो मॉडल पेपर है वो प्रैक्टिस के लिए है। और आपने बोला था कि हमारे लिए मॉडल पेपर तैयार कर दीजिए, तो इसमें हमने वो प्रश्न रखे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके सबसे ज़्यादा आने के चांस है, जो हमें लग रहे थे कि ये आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो प्रश्न रखे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार करना है ऑब्जेक्टिव सहित। ध्यान रहे, इसमें ऑब्जेक्टिव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इसमें 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आपको इससे पहले 4 सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, परीक्षा दिन वाले 4 सेट हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप तैयार कर लें उन चारों सेटों को। चारों सेटों के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही करना है। उसके बाद रहे बच्चे, देखो उसमें जितने भी 4 में आपके ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न थे, जो आपके 4 सेट थे उसमें, और इसमें इसमें आपका एक भी प्रश्न वो वाला रिपीट नहीं हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आप हमने आपको मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है उसमें आपका एक भी प्रश्न रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यानी यह प्रश्न जितने भी हैं उसमें अलग है और इसमें अलग है, यानी आपको सभी तैयार करने हैं। वो आपको 4 सेट तैयार करने हैं, उसके बाद आपको यह तैयार करना है, यह पूरा सेट के ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव के आंसर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें। और इस सेट को आपको तैयार करना ही करना है। अगर आप सेट सेकंड भी चाहते हो, मॉडल पेपर आप सेकंड चाहते हो, तो हम आपके लिए तैयार कर देंगे। 250 लाइक का टारगेट है वीडियो पर। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी लाइक का टारगेट पूरा हो जाए, और ताकि आपका 5 से 6 बजे के बीच में, आपके 6-7 बजे के बीच में आपका एक और मॉडल पेपर आ सके। ठीक है, तो आपसे यह सब आपके ऊपर है, आप जितना वीडियो को शेयर करोगे उतनी ज़्यादा लाइक्स हो जाएंगी जल्दी से जल्दी, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन देख लेते हैं, जो अपना मॉडल पेपर है वो कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो अपने सही विकल्प है। ठीक है, पूरा पेपर तैयार किया है आपके लिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, 3-4 घंटे लग गए। ठीक है, कम से कम प्रश्नों को निकालने में, देखने में समय लगता है। ठीक है, इसमें वो प्रश्न रखे गए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें अपन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखो। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स चिंता ना करें, इसमें ऑब्जेक्टिव ओनली हिंदी मीडियम में है, लेकिन जो प्रश्न दिए गए हैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, वो सभी आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली है, तो रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और पिछले 4 सेटों के आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने ही करने हैं। अगर आपने प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार किए तो उनको भी तैयार कर लो। अगर आपको 28 में से 25 प्लस लाना है तो ये हमारे 6 जो ऑब्जेक्टिव जो सेट है, 4 हमने प्रोवाइड करवा दिए, 2 प्रोवाइड करवाएंगे, 5वां सेट ये है। इसके बाद एक और सेट आएगा, 6 हो जाएंगे सेट और प्रश्न बैंक। अगर आपको 25 में से 28 चाहिए तो आप इनको तैयार करो। ठीक है, इनमें से आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको यह तैयार करना ही करना है, और थोड़ा बाहर का जो नॉइज़ वगैरह आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर करें उसको। ठीक है, अब देखिए इसमें अपना दूसरा प्रश्न है, दूसरा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव होता है 0। ठीक है, 0 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर अपना प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की क्रिया है। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण है, संक्षारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लेंथेनाइट संकुचन का कारण है। तो लेंथेनाइट संकुचन का कारण है एप कक्षकों का नगद आवरण प्रभाव। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना लेंथेनम है। तो लेंथेनम आपका डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व के एलिमेंट है लेंथेनम। ठीक है, तो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। अगला अपन सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में देखिए यहाँ पर अपना सही जोड़ी में जो अपना पहला है, अपने यहाँ पर देखिए सही जोड़ी, इसमें अपना दूसरा प्रश्न कहाँ गया, दूसरा जो अपने रिक्त स्थान थे, देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर है। ठीक है, रिक्त स्थान मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो रिक्त स्थान में अपना जो पहला रिक्त स्थान है, दूसरे नंबर पर रिक्त स्थान रखे गए।
तो इसमें अपना तीव्र अभिक्रियाएँ डॉट डॉट सेकंड में कम समय में संपन्न हो जाती सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻12 सेकंड, या फिर बहुत सी किताबों में लिखा है 10⁻14 सेकंड। ठीक है, तो कोई भी एक आंसर आप सही कर सकते हो। अगला अपना K2Cr2O7 एक प्रबल डॉट डॉट है, तो K2Cr2O7 एक क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, इसमें आप भर लोगे आप ऑक्सीकारक। ठीक है, और कैलुमल का सही सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलुमल का सही सूत्र, तो कैलुमल का सही सूत्र है Hg2Cl2। ठीक है, Hg2Cl2 याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है टेट्राएथिल लेड डॉट डॉट यौगिक है, तो इसमें आप भरोगे कार्बधात्विक यौगिक, यौगिक है। ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक। नेक्स्ट अपना फिनोल की गंध डॉट डॉट गंध कहलाती है, तो फिनोल की गंध कहलाती है कार्बोनिल गंध, ठीक है, गंध। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो, और 4 सेट के आपको तैयार करने हैं पिछले वाले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल डॉट डॉट एमीन देते हैं, तो कार्बिल एमीन परीक्षण आपके द्वितीयक एमीन देती है। ठीक है, द्वितीयक इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक भर लेना इसमें। अगला अपना विटामिन ए की कमी से डॉट डॉट नामक आंखों की बीमारी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। ठीक है, रतौंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट अपना लास्ट है डॉट डॉट ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त डॉट डॉट सैकराइड है, तो इसका हो जाएगा ग्लूकोज कैसा है, मोनोसैकराइड है। ठीक है, मोनोसैकराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनो भर लेना इसमें। ठीक है, मोनोसैकराइड। तो आपके यह हो गए क्या बोलते हैं रिक्त स्थान। अब अपन देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में अपनी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में पहला है, पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अपना पीत नीला का फॉर्मूला है, और CCl3NO2 क्लोरोपिक्रेन है। ठीक है, RMGX आपका हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अवकर्मक। ठीक है, मस्टर्ड तेल अवक्रिया एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है। ठीक है, और नेक्स्ट अपना इसका इससे मिला लो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते अपन एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई लिखी है, तो प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई होती है ppm। ठीक है, ppm। नेक्स्ट है वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होती है, क्या कहलाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया, कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखो, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है T½ = 0.693/K। ठीक है, 0.693/K प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल के लिए फॉर्मूला है। अगला संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, तो किसके कारण होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, अगला है अपना नेक्स्ट है निर्जल ZnCl2 से संतृप्त सांद्र HCl का विलयन क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा अपना लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, लुकास अभिकर्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुकास अभिकर्मक। ठीक है, मीरवेल का तेल क्या है, तो इसमें आप लिख लोगे नाइट्रोबेंजीन को अपन मीरवेल का तेल भी कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव है सभी तैयार करके जाना है, और पिछले 4 सेटों को बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपके नंबर लेकर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आपके 28 नंबर के हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव 25 प्लस कर देते हो तो समझ लो आपके नंबर 65 प्लस ही जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, प्रश्न आपका मोस्ट जो हमने आपको टॉप IMP दिए थे उनसे एक भी बार नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर आपने टॉप IMP प्रश्न सभी तैयार कर लिए तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए अगला मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक क्या कहलाते हैं, तो मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक कहलाते हैं फ्रियोन। ये फ्रियोन की डेफिनेशन है। ठीक है, फ्रियोन कहलाते हैं। चलिए अगला है अपना नेक्स्ट अपना ये रुक जाओ, ये अपना सही विकल्प वाले प्रश्न है, इधर पेज उल्टा हो गया है। तो 5वां अपना सही विकल्प वाला प्रश्न है इसमें। तो इसमें क्या है, संकुल आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछी है, तो इसमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है इसमें। ठीक है, और दुर्बलतम क्षारक है, तो दुर्बलतम क्षारक आपका अमोनिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, अगला अपना रिक्त स्थान अपने हो गए थे। ठीक है, रिक्त स्थान हो गए थे, अब अपने पूरे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जेक्टिव आपके सभी हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये आपका निम्न को आपको परिभाषित करना है, 2 नंबर के लिए है। इस सेट में हमने ये दो डेफिनेशन रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती हैं। मोल प्रवाह या मोल फ्रैक्शन ppm पार्ट्स पर मिलियन।
ठीक है। और ये आपका न्यूमेरिकल रखा है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख लो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस सबसे ज़्यादा आने के चांस है। उसमें हमने सेट 1 में रखे हैं, जो आपका मॉडल पेपर बना है उसमें। और मॉडल पेपर अगर आपको सेकंड चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट में बोलें हमको चाहिए। और 250 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर, 250 लाइक का जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा कर दें ताकि जल्दी से जल्दी आपका सेकंड मॉडल पेपर भी आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सेल इस तरह की डेफिनेशन आपको लिखनी है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, या फिर वोल्टीय सेल, इंग्लिश में भी वोल्टीय सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है। और विद्युत अपघटन की फैराडे का प्रथम नियम लिखना है, सूत्र लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। अगला है अपना 2 नंबर वाले प्रश्न नंबर डले हुए हैं, ठीक है, सामने। वेग निर्धारक पद क्या होता है, बिल्कुल आपका पेपर की तरह डिजाइन किया गया है, पेपर के पैटर्न की तरह, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखो, ये आपको तैयार करके जाना है, ये आपको रिवाइज करके जाना है पेपर देने, ठीक है। और सेकंड मॉडल पेपर आ जाएगा, ये आप अभी रिवाइज कर लो शाम तक, उसके बाद आपका सेकंड मॉडल पेपर आ जाएगा, उसको आप रिवाइज कर लेना रात में, ठीक है। तो ये रिवाइज करके जाना है। और 4 सेट दिए रखे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो 4 सेटों की, चारों सेटों के ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करनी ही करनी है। और एक आपका ये वाला सेट हो जाएगा मॉडल पेपर वाला, और एक और आपका आ जाएगा रात के समय में 7 बजे के टाइम पर आ जाएगा एक मॉडल पेपर, तो उसका सेट हो जाएगा। 6 सेट के ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको 6 सेट के ऑब्जेक्टिव तैयार करनी ही करनी है, कहने का अर्थ है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, समन्वय संख्या हो गया, दंत्र हो गया, संलग्नी बात एक ही है, ठीक है, या फिर लिगेंड कह लो, इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। कीलेट किसे कहते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको तैयार करनी करना, पूरा पेपर तैयार करना है, बस आप देख लो, ठीक है। कार्ब धातु यौगिक है, IPSC नाम लिखना है, इसमें 2 ही लिखे हैं, ठीक है। और हमने आपको बताए हैं 2 तो हमने इसलिए लिखे क्योंकि पेपर तैयार किया है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको इंपोर्टेंट IPSC नाम की PDF भी प्रोवाइड करवाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। अंक 2 वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर हमने आपको बताया था। अगला है निम्न अभिक्रिया को समझाइए, केनिजारो अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, ठीक है, इनको समझाना है। और बेंजल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है क्यों। अगला अपना 11वां प्रश्न आप देख सकते हो, इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर टिक लगा ले, ठीक है। ये मॉडल पेपर वाले प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, मस्टर्डॉल अभिक्रिया, ठीक है, 2 नंबर में। और हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र व उपयोग लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमोनिया की अपेक्षा मेथिलेमिन अधिक क्षारी होता है क्यों। अगला 12वां प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया, ठीक है, तो इनको देख ले। अगला अपना 13वां प्रश्न आप देख लेते अंक 3 वाले। अंक 3 में अपना 13वां प्रश्न आएगा पेपर में, 13वां प्रश्न अंक 3 वाला आएगा, राउल्ट का नियम, इसका गणितीय व्यंजक लिखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, आ सकता है। और आदर्श अनादर्श विलयन में, इसमें जितने भी प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है, अथवा वाले भी और मेन वाले भी, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर ले आज अच्छे से। आर्यनीय समीकरण हो गया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये आपको जो आपका अर्धायु काल के लिए व्यंजक है ना, वही है ये वाला प्रश्न। आपका जो अर्धायु काल क्या है इसके लिए व्यंजक प्रतिपादित करो, वही प्रश्न है ये, ठीक है। ये इस प्रकार से भी आ सकता है 3 नंबर में। और आपको इसमें अंतर भी याद करने इस यूनिट से, जो दर एवं दर स्थिरांक में अंतर है, और अभिक्रियी कोटि एवं कोटि आणविकता में अंतर, और आपको क्या कहते हैं वो वाला प्रश्न था, औसत दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये आपको याद करना ही करना है। और अगर आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित दर का फॉर्मूला हमने बताया था याद करने के लिए, अगर आपने वो नहीं किया है तो उसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन आपको फिलहाल अभी इस मॉडल पेपर को तैयार करना है, ठीक है, मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। और प्लीज़ आप बताएं कि कितना आपको तैयार है मॉडल पेपर अभी। तो देखो वैसे आपने हमारे इंपॉर्टेंट टॉप IMP तैयार किए होंगे तो आपको मॉडल पेपर पूरा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने टॉप IMP प्रश्न से ही उससे ही मॉडल पेपर तैयार किया है। D ब्लॉक के तत्व, A ब्लॉक के तत्व में 3 अंतर लिखना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट है कहने का अर्थ है इसमें। तो प्राथमिक द्वितीयक एमीन वाला दिया है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की 3 ऑक्सीकरण क्रिया लिखना है। इसमें जितने भी रिएक्शंस हैं सभी आपको तैयार करना है। BSC हो गया, DDT या फिर, ठीक है, दोनों को। और BSC को गैमेक्सिन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं, ध्यान रहे इसका उपयोग। और यूजेस है, इसमें जितना भी लिखा है सब आपको करनी ही करनी है। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन सभी तैयार करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला संचारण, नेक्स्ट अपना 5 नंबर वाला प्रश्न है संचारण, ठीक है। और माइनर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और शीघ्र सरका विधि है 5 नंबर में, और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो इतने थे, बेस्ट ऑफ लक, जाइए और तैयार कीजिए इस मॉडल पेपर को, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।